गानों से सबको झुमाया है, हंसाया है। अब अपनी आवाज़ से भी लोगों को हंसाने और रुलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बताइए। बिल्कुल, आवाज़ से हंसाना है, रुलाना है और फिर थिरकना है साथ में, क्योंकि ये फिल्म जो है म्यूज़िकल फिल्म भी है, कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है और इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। मतलब पता नहीं कितनी बार मुझे पटका गया, मेरा सर कहाँ का, मतलब कैरेक्टर जो है ये ब्लू, ये बेचारे का प्रॉब्लम ये है कि ये पंछी तो है लेकिन उड़ नहीं पाता, तो उस वजह से वो चलने की और ये सारी चीज़ों की ज़बरदस्त प्रैक्टिस है उसकी, लेकिन उड़ने से डर लगता है उसको। तो उस वजह से बहुत दूर दूर की उसकी जब कहीं सफ़र करना है उसके लिए, वो पूरी फिल्म में है, वो पूरा बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वो चल के कभी बस पे, कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट पकड़ के जा रहा है। थोड़ा सा गलत कह रहा हूँ, लेकिन उस तरह का कुछ है। लेकिन उस बीच में कई बार कई चीज़ जगहों से गिरते रहता है, पड़ते रहता है, तो उसमें बार बार ऐसे बहुत सारे साउंड्स करने पड़े। लेकिन साथ साथ रियो, ये जो जगह है, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील का कैपिटल है और बहुत ही खूबसूरत शहर है और बरसों से हर किसी की ड्रीम है, मतलब दुनिया भर में, कि रियो जाना है। रियो पर काफ़ी सारी फिल्में भी बनी है, ब्लेम इट ऑन रियो और बहुत सारे ऐसी फिल्में बनी हैं। इट्स द फर्स्ट एनिमेशन फिल्म ऑन दिस बेस्ड आउट ऑफ रियो, ब्राज़ील, जहाँ की जो जूल, जो दूसरी जो पंछी है जिसके खोज पे जाता है, जिसकी आवाज़ सुनिधि चौहान है, वो ब्राज़ील की है। तो वहाँ कैसे जाकर, वहाँ कैसे कैसे क्या क्या हादसे होते हैं, क्या क्या एडवेंचर्स होता है, तो उसमें हंसना रोना सब कुछ है, म्यूज़िक है, बहुत बहुत मज़ेदार फिल्म है। एक एनिमेटेड कैरेक्टर के लिए आवाज़ देना कितना कुछ मुश्किल होता है, मतलब फीलिंग्स जब लानी पड़ती है। हाँ, देखिए जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने भी कहा, डरपोक है, थोड़ा सा नर्ड जैसे होता है ना, वो उसको कंप्यूटर आता है उसको, लेकिन उड़ना नहीं आता, तो वो कैरेक्टर पे थोड़ा सा ढालना पड़ता है। मुझे खुद कंप्यूटर नहीं आती, लेकिन ये है कि लेकिन ये नहीं कि चूंकि ये मकाओ एक किस्म का तोता है, तो तोते की आवाज़ में आपको बात करनी होगी, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है। नॉर्मल आवाज़ में ही करना था और ह्यूमन आवाज़ में ही बात करना है उसके लिए। सिर्फ यही है कि उसकी जो कैरेक्टर है वो ज़ोर से बात नहीं करता, वो थोड़ा सा संभल के बात करता है, थोड़ा सा इतना सा हिचकिचाते हुए, और लेकिन काफ़ी उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो वो हंसते हंसते तो नहीं, लेकिन डरते डरते भी काफ़ी ह्यूमरस बातें कर जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आया, कुछ मुश्किल तो नहीं लगी। आई थिंक 1-1.5 दिन में हो गया पूरा काम, लेकिन इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ये काम करने मिला और मैं खुद से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि ये कर पाया। टाइमिंग का काफ़ी ख्याल रखना। बिल्कुल, टाइमिंग का ख्याल रहता है, काफ़ी सारी डायलॉग्स जल्दी कहना होता है। मैंने एक बात और नोटिस की कि इंग्लिश में जब आप कहते हैं ना, जो आप एक लाइन में कह सकते हैं और लोगों को उसमें मज़ा भी मिलता है, हिंदी में वो एक लाइन का मज़ा के लिए आपको शायद 3-4 लाइन बोलने पड़ते हैं, ताकि लोग वो चीज़ को समझ जाए। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि सटल ह्यूमर जिसे कहते हैं ना, वो हिंदी में उतना चलता नहीं है कि आपने आधा कह दिया, बाकी आधा आप समझ जाओ, पूरा कहना पड़ता है, तब जाके काश कोई समझ जाए। तो उस तरह से है, तो डायलॉग्स काफ़ी लंबे थे, तो और टाइमिंग उतना ही था। वो इंग्लिश में कह रहा है, वही ना, थोड़ा सा कह रहा है कि इट्स कोल्ड आउटसाइड, और फिर हिंदी में कहना पड़ता है कि बाहर काफ़ी ठंड होगी ना, तो थोड़ा बढ़ जाता है। आपने डब भी किया है और आपने इसमें गाने भी गाए, तो कितना डिफिकल्ट था एक समय में ये दोनों कैरेक्टर को अपने दिमाग से? नहीं, गाना तो वैसे ब्लू का जो कैरेक्टर है उसके लिए गाने कम थे, मैंने दूसरे अन्य कैरेक्टर्स के लिए गाने गाया ज़्यादातर। जो विनय पाठक का कैरेक्टर है, रणवीर शोरी का कैरेक्टर है, मोहन कपूर का कैरेक्टर, उनके लिए कुछ गाने थे। तो एक्चुअली मुझे फॉक्स वालों ने होलसेल में पकड़ लिया, बोला आ ही गया है तो ये गाने भी गा जाएगा और डायलॉग्स भी कर देगा, और तो हो गया सब कुछ। लेकिन मेरे लिए ये पहली बार ये एक्सपीरियंस था, सो आई रियली एंजॉयड द एक्सपीरियंस।